एवरीवन, आज हम बनाएंगे लहसुनिया सरसों का साग एकदम पंजाबियों की तरह और मक्के की रोटी के साथ। बहुत से लोगों को ये बनाना नहीं आता, तो इसको हम आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सरसों का साग। तो उसके लिए देखिए, मैंने दो मोटे मोटे गट्ठे ले लिए हैं सरसों के, एक पालक का एक बथुआ का। ये सही मेजरमेंट होता है सरसों के साग बनाने का। पूरा सरसों से नहीं बनता, क्योंकि सरसों के साग में थोड़ा कड़वापन आता है। तो इस तरह से दो गट्ठे सरसों के ले लीजिए, एक गट्ठा पालक का और एक बथुए का। आपके यहाँ जैसे पतले गट्ठे आते हैं मोटे, वैसे ले। हमारे यहाँ तो ये मोटे मोटे गट्ठे आते हैं, तो हमने ये ले लिए हैं। तो गट्ठों को खोलकर हमने इस तरह सरसों की डंडी से उसके रेशे हटा देंगे। जिस तरह से हम बीन्स के रेशे हटाते हैं, सेम के रेशे हटाते हैं, तो उसी तरह सरसों के भी रेशे हमको हटा देने हैं। ये पकते भी नहीं है, पकने में टाइम भी बहुत लेते हैं और ये दांतों में भी फंसते हैं। तो इस तरह से सारे सरसों के साग को, पालक को, बथुए को हम छांट लेते हैं। और देखिए, मैंने इनको अच्छे से छांट कर 3 से 4 पानी में धो लिया है। अब हमने कुकर भी ले लिया है और चॉपिंग बोर्ड भी लिया है। तो इस तरह से बंच में हम ले लेंगे सरसों के साग को और बीच से करके एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। आपके पास अगर चॉपर हो बारीक वाला, तो आप वो भी ले सकते हैं, जिसमें आप साग काट सके आसानी से। तो इस तरह देखिए, हमने एकदम बारीक सरसों के साग को, पालक, बथुए को काट कर कुकर में डाल देंगे। और जब तक इसको काट रही हूँ ना, तब तक आपसे प्यारी सी विनती करें, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह बारीक बारीक हमको सरसों के साग भी काटना है, पालक भी काटना है। जितना बारीक आप करेंगे ना, उतना जल्दी ये आपका साग बनेगा। ना आपको पीसना पड़ेगा, ना घंटों चलाना पड़ेगा, ना घंटों मैश करना पड़ेगा। तो इस तरह देखिए, हमने सरसों के साग को काट लिया है एकदम बारीक बारीक और उसको हमने कुकर में डाल दिया। और ये 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियां, 4 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक का या 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें। इनको भी बारीक बारीक हम काट लेते हैं। लहसुन को या तो आप बारीक काट लें या आप पेस्ट ले लें। और जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं वो आपको तरीका बताती हूँ। तो मैंने कुछ ली है लहसुन और ले लिया है खल। उसमें मैं लहसुन को कूट लूँगी। कूटने से, काटने से अच्छा जो लहसुन का फ्लेवर आता है ना, वो कूटने में आता है। तो इस तरह देखिए, इसको भी हम साग में डालते जाएंगे। तो जो बची हुई लहसुन है उसको हम कूट लेंगे और अदरक को कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि अदरक जल्दी गलती नहीं है। तो कद्दूकस करने से क्या, ये गल भी जाएगी और इसका फ्लेवर पूरे साग में आ जाएगा। तो ये बारीक वाले ग्रेटर से मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। जितना बारीक हो उतना बारीक आप ग्रेट कर सकते हैं। और देखिए, ये खल ले लिया, इसमें लहसुन को हम कूट लेंगे और फिर डाल देंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च को भी कूट सकते हैं। इस तरह से हमने लहसुन भी कूट लिया, अदरक को भी ग्रेट कर लिया है और हरी मिर्च को काट लिया। सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। जब हम इसमें सरसों का साग कुकर में पकाएंगे ना, तो इन सारी चीज़ों का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और देखिए, 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया और बाकी मैं रखूँगी तड़के के लिए। तो इस तरह से सारी पालक, सरसों हमने काट के कुकर में डाल दिए, जिससे ये एक साथ जल्दी सॉफ्ट भी हो जाए और टेस्टी बने, एकदम चटपटी खट्टी खट्टी सरसों का साग। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून या 1/3 टेबल स्पून नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, पर पत्ते हैं तो बैठते हैं, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालें। और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है। बहुत अधिक पानी नहीं डालेंगे, बस इतना ही पानी बहुत है, क्योंकि पत्ते हैं, पत्ते पानी छोड़ते हैं। अब इसका ढक्कन लगा के हम इसमें मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 सीटी ले लेते हैं। इससे हमारे क्या है, सरसों का साग एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और कम मेहनत में भी बन जाएगा। तो जब तक ये 7 से 8 सीटियाँ हो रही है, तब तक हम इधर तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो ये 3 मैंने देसी टमाटर ले लिए हैं, ये खट्टे हैं। अगर आपके पास खट्टे टमाटर ना हो तो उसका भी तरीका मैं आपको आखिरी में बताती हूँ। तो इस तरह से बढ़िया लाल लाल 3 टमाटर, 3 मीडियम साइज के प्याज,
तो प्याज को हम एकदम बारीक काट लेंगे, टमाटर को बारीक काट लेंगे और हरी मिर्च को भी बारीक काट लेंगे और कुछ हरी मिर्च को हम कूट लेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम बारीक काटेंगे, पर काटे आप सावधानी से, हाथ ना कटने पाए। देखिए प्याज काटते काटते उंगली कट गई, तो इसलिए सावधानी से काटें। आप चाहें तो चॉपर का यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपको इसमें नहीं बनता, पर चॉपर में क्या है, टमाटर है, प्याज है, हल्का पानी रिलीज कर देता है जिससे वो तड़का देने में अच्छा नहीं लगता। इधर मैंने 10 से 12 लहसुन की और कलियां लेके उनको कूट लिया है। टमाटर को भी हम बारीक काट लेते हैं। और ये साग इतना झटपट बनता है कि एक साइड ये पक रहा है, दूसरे साइड आप तड़के की तैयारी कर लें तो ये झटपट बन भी जाता है, ना घंटों मेहनत का। तो इस सर्दी आप ये सरसों के साग को और मक्के की रोटी के साथ खाएं। आप चाहे तो गेहूं की रोटी भी ले सकते हैं, बाजरे की भी ले सकते हैं, पर इसका असली फ्लेवर तो मक्के की रोटी में ही आता है। और मैंने बनाया है मक्के की रोटी, वो भी हरी मटर के साथ, जो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है। और देखिए 7 से 8 सीटी बाद कुकर ठंडा होने पे हमने खोल लिया है और कितना बढ़िया देखिए हमारी सॉफ्ट हो गई है सरसों, पालक और बथुई। और इसको चम्मच से ऐसे ही मैश कर दिया हल्का हमने। अब चलते हैं इसको तड़का लगाते, क्योंकि अभी ये गर्म बहुत है तो इसको रखते हैं अब हम साइड में। आप चाहें तो जितना हो सके गहरे तले की चम्मच से इसको मैश कर लें। मैशर का यूज़ भी कर सकते हैं, पर इससे मैश करेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। और इधर देखिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई हमारी जैसे ही गर्म होगी उसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। और ये सरसों का साग बनाए चाहे आप कोई सा भी साग बनाए, पर डालें हमेशा सरसों का तेल। उससे जो साग का फ्लेवर है बहुत खिल के भी आता है, बहुत टेस्टी भी बनता है। तो देखिए कढ़ाई गर्म होने पे हमने 3 टेबल स्पून डाल दिया है सरसों का तेल और तेल को अच्छे से होने देते हैं गर्म। और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रख देंगे, क्योंकि अभी ये तेल गर्म हो रहा है। और जैसे ही मसाले डालेंगे वैसे ही गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे, मीडियम टू लो, जिससे मसाले जले ना। तो 1/4 टेबल स्पून हमने डाल दिया हींग, 1 टेबल स्पून जीरा। दोनों मसालों को अच्छे से पकने देते हैं और गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे जिससे मसाले जले ना। अब इसमें हम डाल देंगे कूटा हुआ लहसुन। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, पर कूटी हुई लहसुन का फ्लेवर अलग आता है। तो जब भी आप साग बनाएं, कोई सा भी बनाएं, पालक का है, बथुए का है या सरसों का है, तो कूट कर ही लहसुन डालें। तो देखिए लहसुन हमारी हल्की पक चुकी है, तो हमने डाल दिया है इसमें हरी मिर्च जो हमने बारीक काट के रखी थी। और हरी मिर्च हल्की पकते ही हमने डाल दिए बारीक कटे हुए प्याज। प्याज पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप खाना नहीं पसंद करते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब टमाटर डाल दें। तो इस तरह देखिए हमने अच्छे से मिक्स करते हुए प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। और देखिए हमने चलाते हुए बढ़िया अच्छे से प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन कर लिया है और थोड़ी सॉफ्ट हो गई, तो हमने डाल दिए हैं बारीक कटे हुए टमाटर और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक या स्वाद के अनुसार। और नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है जब हमने साग कुकर में चढ़ाया। तो इससे अच्छे से टमाटर को होने देते हैं सॉफ्ट और डाल देते हैं इसमें कुछ मसाले। तो इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला। इससे अधिक मसाले इस साग में नहीं पड़ते, और जितने कम मसाले होंगे ना साग उतना ही टेस्टी बनता है। तो देखिए इसको हमने ढककर 3 मिनट पका लिया। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हमने डाल दिया है सरसों का साग और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चम्मच से मैश भी करते जाएंगे, या आप मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे ये थोड़ा फेटी फेटी होगी। अभी आपको ये अलग अलग दिख रही होगी, इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, मैश करते जाएंगे, तो वो एकदम साग का फ्लेवर देगी। और जब तक इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ना, तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा
और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह चलाते हुए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और देखिए कितना बढ़िया ये मिक्स हो रहा है, क्योंकि हमने सरसों के साग को, पालक बथुए को 7 से 8 सीटी लगाई थी और बारीक काटी थी। जितना बारीक आप काटेंगे ना उतनी कम मेहनत इसमें लगेगी। नहीं तो बहुत से लोगों को होता है कि सरसों का साग मतलब घंटों मेहनत, मिक्सी में पीसो, इन सब का कोई झंझट नहीं और एकदम चटपटा बनकर भी तैयार होता है। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा। अगर आपके पास मक्के का आटा है तो आप वो डाल दें, मेरे पास ख़त्म था इसलिए मैंने गेहूं का आटा डाला है। पहले मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, फिर अच्छे से मिक्स किया है तो बाइंडिंग थोड़ी कम थी तो मैंने 1 टेबल स्पून और डाला है। और गेहूं का आटा, मक्के का आटा बाइंडिंग के लिए डाला जाता है, जिससे हमारा साग का फ्लेवर आए। बहुत अधिक ना हमको आटा डालना है, चाहे वो मक्के का हो चाहे गेहूं का हो, नहीं तो वो एकदम आटा आटा का फ्लेवर आता है। इस तरह देखिए हमने अच्छे से मिक्स किया है जल्दी जल्दी, जिससे इसमें कोई लम्स ना पड़े, गुठलियाँ ना पड़े और आटा अच्छे से सेट भी हो जाए। तो इस तरह मिक्स करने के बाद इसको हम ढककर 5 मिनट पकने देंगे, जिससे आटा हमारा अच्छे से पक जाए। अगर आटा कच्चा रह गया तो होगा आपका पेट दर्द। तो इस तरह ढककर इसको हम 5 मिनट पकने देते हैं और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। और देखा ना आपने कितना झटपट ये साग हमारा तैयार हो गया। अगर आपके पास टमाटर खट्टे ना हो तो आप इसमें 1 टेबल स्पून नींबू का रस या चाट मसाला या अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर हल्का थोड़ा खट्टापन हो आएगा। तो इस तरह से देखिए हमने साग को अच्छे से मिक्स कर लिया, 5 मिनट अच्छे से पका लिया है और करछुल से अच्छे से घोट लिया है। गांव की भाषा में कहते हैं ना, जितना आप साग को घोटोगे ना उतना ही टेस्टी ये बनता है। एकदम घोट घोट के बना हुआ सरसों का साग। इसको ढक्कन मैंने 2 मिनट और पकाया और देखिए पक गया हमारा सरसों का साग, क्योंकि इसको बीच बीच में हमने घोट घोट के पकाया। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में और इसको मैंने पराठे के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो मक्के के रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, किसी के साथ भी ये साग आप खा सकते हैं। और आपको ये साग की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सरसों के साग की रेसिपी। धन्यवाद।